साहा क्षेत्र के गांव गोकलगढ़ में पीने के पानी का संकट गहराया। पीने के पानी की आपूर्ति नहीं होने से ग्रामीणों में भारी रोष। सरपंच विकास शर्मा ने पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के जेई पर ट्यूब भवेल की नई तार डालने के बदले रिश्वत मांगने के आरोप। जब इस बारे में पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के जेई सुनील से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पानी के ट्यूबवेल की तार खराब की वजह से ट्यूबवेल बंद पड़ा है, जिसको ठीक करने के लिए इलेक्ट्रीशियन गांव में भेज दिया गया है और जो रिश्वत मांगने के आरोप सरपंच ने मुझ पर लगाए वो बेबुनियाद हैं। गांव मुलाना से हूँ। तो ये जो जलघर की समस्या बनी हुई है, पानी की समस्या गांव में बनी हुई है, क्या बताना चाहेंगे इस पर? ये जी इसमें केबल का इशू है जी। बहुत टाइम से पहले तांबे की वायर थी, वो चोरी हो चुकी थी, उसमें भी काफ़ी जोड़ थे, उसकी रिपेयरिंग बहुत दिक्कत दे रही थी। अब ये एल्युमिनियम के 4-5 इसमें टुकड़े डले हुए हैं जी। रोज़ कोई ना कोई जोड़ फूकते जा रहा है इसमें। तो जो जिसके पास ये ठेका है, इलेक्ट्रीशियन है, उनका जवाब है 2-3 दिन से जब से फॉल्ट है कि हम इसको जोड़ करने के समर्थ नहीं है, नई केबल समाधान है। जोड़ को जितनी बार रिपेयर करेंगे मोटर फूक जाएगी आपके चक्कर में। जिस दिन नई केबल डिपार्टमेंट आपको दे देगा हम तो नई केबल डालने के लिए आएंगे। नई केबल के लिए जय साहब को बोल रहा था, उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है नई केबल के लिए। केबल निर्माण को तो काफी साल हो गए जी भाई, ये केबल वाली अभी 1 साल से ही समस्या ज्यादा आ रही है। उसने डाला है मामला? हाँ, अपने ग्रुप के साथ जुड़े हुए हम PhD पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के थ्रू। उसमें हर जब भी कोई इशू होता है डालते हैं जी, उनकी नॉलेज में होता है हर इशू। तो है कोई देखने अधिकारी तो नहीं जी, वो उनको बोल देते हैं, हम जी साहब को करना बनता है जी हमारा। जी साहब उनको बोलते हैं, वो उनमें से आज तक कोई नहीं आया। मैं खुद करता हूँ जी, आज ही आया। जोड़ फूकने में तो कभी मिस्त्री आए नहीं दिया, हम अपने आप ही कुछ गांव के लोग आ जाते हैं, सहयोग करते हैं, अपने आप लगा देते हैं जी। अब की बार हमारी बस से बाहर हो गई थी जी, क्योंकि थिम्बल इशू था जी। थिम्बल पे भी डबल ट्रिपल टेप लगनी होती है और जोड़ भी काफी थे। छोटे मोटे में तो केला था, मैं ये सब मेरे लगाए हुए हैं जी, जो पहले भी आज ये उधेड़ रहे हैं, उधेड़ के लगा रहे हैं, सब अपने लगाए हुए हैं। कभी नहीं जी, मान लो डिपार्टमेंट ने तो कभी भी मिस्त्री को बोल देते हैं, मिस्त्री कभी आया नहीं अपने पास। वो रह कि नहीं लीड डलेगी मैं तो तभी आऊंगा। नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। पब्लिक जो है ना बिल्कुल दुखी है। 4-4 दिन लगातार पानी नहीं आता टूटियों में, और टूटियों के ऊपर आजकल निर्भर है, लड़के तो रहे कोई नहीं। इस वास्ता को करण गांव के सभी आदमी इस बात से बिल्कुल नाराज है और डिमांड करते हैं कि इसका कोई समाधान किया जाए ताकि हम पानी से प्यासे ना मरे। गांव गोकलगढ़ क्या समस्या है गांव की? समस्या क्या जी, हमारा पानी नहीं है। 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, टुंटी बंद पड़ी है। पानी हम रेडिया पर ले रेटो का कहीं से लिया कुछ करा पानी पीवा, बताओ हम क्या करेंगे? रोना किस पर रोआ? ना जी आई बोल ना एसडीओ कुछ करा किस पर, जहां नैब सैनिक चुप बैठा और ना किसी की बात सुना। और बताओ हम क्या करेंगे? कभी मोटर जल गई, कभी तार जल गई, कभी कुछ है गया, उरा हम बिल्ले बैठे हैं, पानी नहीं मिलता। मानो पुरानी तार पे दे, कोई नवी तार नहीं दे रहा, कोई यहाँ स्टार्टर नहीं लवांदा। टेबल पाओ पड़ा है किले पर दूर। तो अब क्या मांगे प्रशासन से? प्रशासन से तो यही मांग, हमारा टेबल चलता चाहिए। मानो तो यहाँ हमारा इंतजाम कर दो। टेबल पर यही हमारा ट्रांसफार्म लवाई दो, यही हमारा पोल कटवा का और करवाई दो लाइट का सीधा। 1 किले की लीड पड़ी है इसमें। 120 जोड़ा है इसमें। 120 जोड़ा बता कहाँ लग लावांगे हम? कोई ठंडा है नहीं। ठेकेदार का मेन्यू तो मिल दियो, मैं कहाँ से ले जी? यही कहा मेरा मुंह मिठा करवा जो, कहाँ से करवावा? कहेगा करवावा कौन कर रहा? मुठ्ठे नु पानी की रेंज कहाँ हो रही है? रेडिया पर पानी डो रहे हम तो, कहीं कहीं से लियावा देखा, टैंकर मंगवावा पानी पी ले। समस्या पीवा भी कहीं से, डंगर प्यासे मर जा हमारे खड़े खड़े। गांव गोकलगढ़ है, ये वाटर सप्लाई की दिक्कत है जी। यहाँ लीड में इतने जोड़ हैं, कम से कम 120 जोड़ हैं इसमें। कितने दिन से? 4 दिन हो गए जी लगातार। तो प्रशासन से मिले हैं गांव वाले? हाँ जी, प्रशासन से मिले हैं। सरपंच हैं जो हमारे विकास जी, उन्होंने लीड के लिए अप्लाई किया, लीड ही नहीं देते। पुरानी लीड है, इसके अंदर कम से कम 120 जोड़ हैं। रोज का काम यही है। मैं विकास शर्मा, गांव गोकलगढ़ से सरपंच। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से गवर्नमेंट को, अपनी सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे गांव में पानी की समस्या निरंतर बनी हुई है।
पिछले टाइम से जब पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी, क्योंकि हमारा एक ट्यूबवेल गांव का एक खराब हो गया था, तो हमने गवर्नमेंट के संज्ञान में वो बात डाली, तो सरकार ने हमें उस खराब ट्यूबवेल को नया ट्यूबवेल लगवाने की मंजूरी दी और उसमें 22 लाख समथिंग का एक की ग्रांट हमारी अप्रूव्ड हुई, जिसमें 17,45,000 रुपए में ट्यूबवेल लगना था और बाकी का जो बजट था उसमें लाइन को जोड़ना था पुरानी लाइन के साथ। अब 17,45,000 रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होती है एक ट्यूबवेल के लिए। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर ने जेई और एसडीओ के साथ मिलके, प्रशासन के साथ मिलके क्या हुआ, क्योंकि उनकी स्वीकृति के बिना तो हो नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने ही सब कुछ चेक करना होता है, टेक्निकल डिपार्टमेंट के वही आदमी है। सिर्फ 4 पाइप नए डाले हैं और पूरी ड्राइवरी जितनी भी उसके अंदर डलती है, पूरे पाइप जितने भी डलते हैं, आज भी कोई निकलवा के देख लो, पूरे के पूरे पाइप उन्होंने पुराने डाले हैं उसके अंदर। उसके बाद पुरानी मोटर डाल दी, पुरानी उसके अंदर लीड डली हुई है, जो तार डली हुई है पुरानी डली हुई है। मैंने पीछे बहुत ज्यादा आवाज उठाई, बार बार जब तार खराब हो रही थी, जो कॉन्ट्रैक्टर जिसके पास 1 साल का मेंटेनेंस का काम होता है, जब वो भी तंग हो गया मोटर बदल के, तब हमने पूछा कि हमारे नए ट्यूबवेल में नई मोटर का प्रावधान था, तो आपने पुरानी क्यों डाली? उस टाइम उन्होंने उसमें नई मोटर डाल दी। 4 दिन से बिल्कुल ब्रेकडाउन है। एक ट्यूबवेल के अंदर आप कितने कट मान सकते हो? एक अगर जमींदार को भी मैं पूछूं कि अपने ट्यूबवेल के अंदर जो वो तार डालता है उसमें 2 जगह से जोड़ हो सकते हैं, 4 जोड़ हो सकते हैं, 6 जोड़ हो सकते हैं, 10 जोड़ हो सकते हैं, 117 जोड़, एक तार के अंदर 117 जोड़ है, जिसमें 8 mm की तार भी है, 10 mm की तार भी है, 12 mm की तार भी है, एल्यूमिनियम की तार भी है और तांबे की तार भी है। मतलब जैसे कि जुगाड़ कबाड़ी से लेके करते हैं ना, उस तरह की इसके अंदर एक तार डाली हुई है। अब वो तार क्या होती है, 117 जोड़ में से किसी न किसी जोड़ में डेली शॉर्ट सर्किट हो जाता है, वो मोटर जल जाती है या वो अपना तार खराब हो जाती है, वो ट्यूबवेल बंद पड़ा रहता है। अब कि अगर तार लेनी है तो हमें ऊपर पैसे देने पड़ते हैं, हमारे डिपार्टमेंट में उच्च अधिकारियों को पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि तार कम आती है, लागत ज्यादा है, गवर्नमेंट हमें तार कम देती है, इसलिए जिस भी अधिकारी को तार चाहिए होती है वो पहले ऊपर मुंह मीठा करवाता है, तब उसको तार मिलती है। और हम तो सैलड पर्सन है जी, हम अपने पास से कहां दे, अगर आपको तार डलवानी है तो आप पैसे दो। अब आप देखो इस डिपार्टमेंट का कितना बुरा हाल है कि तार डालने के लिए पैसे की डिमांड की जा रही है गांव से। अब क्या कर सकती है गवर्नमेंट? आपको 90 लाख रुपए दिया है और उसमें आपको क्या क्या फैसिलिटी दी है, आपको पाइप दिया है, ये रोड आपकी बना के देंगे, कनेक्शन आपकी करके देंगे। सरकार क्या करेगी? सरकार पैसा दे सकती है, नीतियां चला सकती है, उन नीतियों को लागू करना इस प्रशासन का काम है। प्रशासन में ये एसडी और जेई जैसे भ्रष्ट लोग बैठे हैं, मैं आपके सामने कॉल करता हूं, मेरे को ये इतने भ्रष्ट अफसर यहाँ पे हो गए हैं। मैं इसका एक रिटर्न में एफिडेविट बना के अपने गांव के लोगों के साइन करवा के माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी रखूंगा और गवर्नेंस की मीटिंग में लगाऊंगा। हाँ जी जय साहब, ये 4 दिन से मेरा ट्यूबवेल बंद पड़ा है, इसकी तार कब आएगी जय साहब? 4 दिन कब का ट्यूबवेल बंद है? आप फोन उठाओगे तो आपको पता लगेगा ना। 3 दिन से तो आपने मेरा ही फोन नहीं उठाया, ऑपरेटर का तो क्या उठाओगे आप? मैं नहीं उठा रहा हूं। तो ऑफिस में ऑफिशियली छुट्टी भी तो होती होगी आपकी, पता तो लगेगी आपकी ऑफिशियली छुट्टी है, आपके एब्सेंस में कोई और भी तो डील करता होगा। अब 4 दिन से मेरे गांव में पानी नहीं है, क्या लोगों को क्या जवाब दूंगी मैं?